हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज आए हैं एशियन पेंट्स के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स और ये कंपनी लगातार आप लोगों को शानदार रिजल्ट्स पोस्ट करके दिखाती रहती है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एशियन पेंट्स के किस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं और आप लोगों को एशियन पेंट्स में क्या करना चाहिए और पूरे के पूरे पेंट सेक्टर में क्या करना चाहिए। ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसमें जूम इन करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप लोगों को दिखेगा 8787 करोड़ एज अगेंस्ट 7892 करोड़। यहाँ पे आप लोगों को अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 11% की ग्रोथ वाई बेसिस पे आप लोगों को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों जो पेंट सेक्टर है वहाँ पे आप लोग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ क्वार्टर्स अच्छे होते हैं, कुछ क्वार्टर्स अच्छे नहीं होते हैं पेंट सेक्टर के लिए। कुछ फेस्टिवल्स वाले जो क्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होता है, कुछ ऐसे क्वार्टर्स होते हैं जो कि पेंट सेक्टर के लिए अच्छा नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमें वाई बेसिस पे देखना चाहिए। अब अगर मैं प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट के लिए हम थोड़ा सा अगर नीचे जाएं दोस्तों तो आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे 24 करोड़ के, यहाँ पे 115 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम्स देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए हम ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर एक्सेप्शनल आइटम्स आ जाएंगे। इसीलिए हम क्या देखने वाले हैं, हम यहाँ पे देखेंगे ये वाली फिगर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स। और ये कितना आया है 1734 करोड़ एज अगेंस्ट 1304 करोड़। यहाँ पे कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है आप लोगों को 33% की ग्रोथ वाई बेसिस पे आप लोगों को प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। एक्सेप्शनल आइटम से पहले मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों को जो न्यूज़ में हेडिंग्स में देखने को मिल रहा होगा वो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पे 45% के आसपास की ग्रोथ है। लेकिन हम एक्सेप्शनल आइटम से पहले वाली फिगर देखेंगे। अगर मैं बात करूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप लोगों को देखने को मिलेगा 17% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो कि बहुत ही शानदार ग्रोथ है फॉर अ कंपनी लाइक एशियन पेंट्स, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। और ऐसी कंपनी के लिए 33% और 17% क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में ग्रोथ आना एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब अगर बात करें डिविडेंड की, तो डिविडेंड दिया है कंपनी ने 21 रुपीज़ का पर इक्विटी शेयर, जिसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी 9 जून। और क्योंकि अब हमारे मार्केट्स T+1 सेटलमेंट में शिफ्ट हो चुके हैं दोस्तों, तो इसकी जो एक्स डेट है वो भी 9 जून रहेगी। यानी कि अगर आप 8 जून तक भी खरीदोगे, अगर 8 जून मार्केट खुली रहती है, 8 जून पे भी अगर आप खरीदोगे तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे। यानी कि अब हमें 2 दिन पहले जो पहले खरीदना पड़ता था स्टॉक्स, अगर एलिजिबल रहना होता था, अब हमें सिर्फ 1 दिन पहले तक ही खरीदना होता है। आई होप आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी कि हमारे मार्केट्स T+1 सेटलमेंट में शिफ्ट हो गए हैं। अब अगर हम एशियन पेंट्स की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें दोस्तों, तो पिछले 1 साल में आप लोग देखोगे 3% के रिटर्न्स दिए हैं। साथ के साथ मैं आपके लिए बर्जर पेंट्स लेकर के आया हूं। बर्जर पेंट्स में अगर आप देखोगे -4% के रिटर्न्स दिए हैं। उसके अलावा मैं अगर बात करूं 5 सालों में एशियन पेंट्स ने 144% के रिटर्न्स दिए हैं, बर्जर पेंट्स ने 129% के रिटर्न्स दिए हैं। देखिए दोस्तों 5 सालों में तो आपको कंपेरेबल दिखेगा, क्योंकि बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं पेंट सेक्टर के, और अभी तक बहुत अच्छे स्टॉक्स रहे हैं। लेकिन अभी आगे आने वाले समय में दोस्तों दिक्कतें बढ़ गई हैं पेंट सेक्टर के लिए, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें एंट्री ले रहे हैं और जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि JSW स्टील की एंट्री हो गई है, एस्ट्रल की एंट्री हो गई है। उसके अलावा ग्रासिम, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, उसकी भी एंट्री हो गई है पेंट सेक्टर में। उन्होंने 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात की है इन द पेंट सेक्टर। और जो आदित्य बिरला ग्रुप है दोस्तों, वो बहुत बड़ा ग्रुप है, उनके डीप पॉकेट्स हैं। और अगर ऐसे प्लेयर्स पेंट सेक्टर में एंटर करते हैं तो किसी ना किसी का तो मार्केट शेयर खाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि बर्जर पेंट्स का मार्केट शेयर वहाँ पे थोड़ा सा छिन सकता है। एशियन पेंट्स क्योंकि सेक्टर का लीडर है, 50% से भी ज़्यादा इनका मार्केट शेयर है, सो इतने बड़े प्लेयर को तो हिला पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा किसी के भी लिए। लेकिन जो भी छोटे प्लेयर्स हैं वहाँ पे उन्हें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने मार्केट शेयर पे, और उसमें हो सकता है बर्जर पेंट्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। इसीलिए दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पे कंपैरिजन लेकर के आया हूँ कि एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स के साथ। और ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को रिटर्न्स के अकॉर्डिंग ही नहीं देखनी है। अभी जब बर्जर पेंट्स के रिजल्ट्स आएंगे आप वहाँ पे भी देख पाओगे कि जो बर्जर पेंट्स के रिजल्ट्स हैं वो इतने खास नहीं आएंगे जितने एशियन पेंट्स के आए हैं। और उसका कारण मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अगर रिजल्ट्स खास नहीं आएंगे तो स्टॉक भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा। तो अगर आप लोगों को पेंट सेक्टर में जाना ही है दोस्तों, तो एशियन पेंट्स ही आपके पास एक चॉइस बनता है। अदरवाइज आप पूरे के पूरे पेंट सेक्टर को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आप पेंट सेक्टर में कोई भी स्टॉक कंसिडर करना चाहते हैं तो एशियन पेंट्स इज दी ओनली चॉइस। अगर मैं इसमें वीकली कैंडल्स पे बात करूं तो आप देख सकते हो ये जो स्टॉक है पिछले 1 साल से कंसोलिडेट ही कर रहा है। हमारे मार्केट्स भी कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 3500 के आसपास। और अभी आज स्टॉक में काफ़ी तेजी आई थी और 3143 पे स्टॉक पहुंच गया है। अब अगर मैं इसको डेली कैंडल्स पे लगाऊं दोस्तों तो आप देख सकते हो आज इसमें बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं वो 2 बजे के आसपास आए थे। यानी कि मार्केट जब खुली हुई थी तब रिजल्ट्स आए थे, और रिजल्ट्स अच्छे हैं, इसी वजह से आज इसमें ऑलरेडी अच्छी खासी तेजी आ गई है। अब ऐसा हो सकता है कि कल ये मोमेंटम कंटिन्यू भी हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आज इतनी तेजी आने के बाद कल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। होने को तो रिजल्ट्स के बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं वो एशियन पेंट्स के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए अगर आप पेंट सेक्टर में इन्वेस्ट
करना चाहते हैं। तो ऑल्दो इस प्राइस में मैं इसको खरीदना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि हम लोगों ने इसमें 2700 और 2800 के आसपास यहाँ पे काफ़ी सारे डिप्स लगाए और हमने इसको ग्रैब भी किया। अब ये भाग रहा है तो अब हम इसको थोड़ा सा जाने देंगे। लेकिन अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं और अगर आप लोगों को ये स्टॉक फिर से 2900 के आसपास मिल जाता है, मेरे हिसाब से फिर से कंसिडर किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा मुझे पेंट सेक्टर में कोई भी अब स्टॉक ऐसा नहीं लगता है जिसमें मैं थोड़ा सा चिंता मुक्त होकर के इन्वेस्ट कर सकूं। मुझे सिर्फ एशियन पेंट्स ही यहाँ पे सेफ लगता है। बाकी आपको वही करना चाहिए जो आपका दिल कहे और जो आपका रिस्क एपेटाइट कहे। लेकिन इस तरीके की वीडियोस पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के और भी ज़्यादा क्लोज आना चाहते हैं, अगर आप कोई भी GTTs मिस नहीं करना चाहते हैं, तो आप हमारे ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।